हेलो। सर्वप्रथम तो नमस्कार साथियों। अपने काफी दिनों से वापस क्लास शुरू हुई है और इस क्लास में अपन वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। और वर्ल्ड जियोग्राफी में सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि वर्ल्ड जियोग्राफी कहाँ पर काम आने वाली है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी जितनी भी वैकेंसी आ रही है आपको वैसे तो पता ही है कि आरएस मेंस में भी इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके अलावा बात करें तो एसआई की वैकेंसी आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी जितना भी एग्जाम लेते हैं उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी आती है, जितने भी आरपीएससी। और सेंट्रल लेवल के तो जितने एग्जाम होते हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं है। राजस्थान में आरपीएससी लेती है उसमें कंफर्म आती है। आरएमएसएसबी बोर्ड में कुछ वैकेंसियों में जरूर आती है, सभी में नहीं आती। तो अपन भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल में भी अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी से। वर्ल्ड जियोग्राफी से वर्ल्ड जियोग्राफी से पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा अपन एकदम बेसिक से चलेंगे कि ये है क्या, कहां से शुरू होती है। अपन ऐसा नहीं कि जो साइंस बैकग्राउंड से बंदा है, जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको भी समझ में आएगा कि भूगोल होती क्या है, क्योंकि ये भी एक साइंस ही है। इसको रटना नहीं है, साइंस की तरह ही काम करेंगे। देखो, सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जियोग्राफी या भूगोल क्या है। भाई आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे साइंस क्या है तो वही बात, प्रकृति पर जो भी है चीजें उनका सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, साइंस है। मैथ क्या है तो मैथ आप कहते हो कि सर संख्याओं का अध्ययन ही मैथ है। उसी प्रकार भूगोल क्या है, तो भूगोल जो इस स्थल पर, अपने जो पृथ्वी पर जो भी चेंजिंग होता है, वैसे तो इस हिंदी में कहते हैं इसको भूगोल, और इसको तोड़ोगे तो भू प्लस गोल यानी भूमि गोल है। ऐसा नहीं है, भू प्लस गोल यानी भू का अर्थ है भूमि, भूमि यानी पृथ्वी। पृथ्वी का जो भी अध्ययन है, पृथ्वी में आप कहते हो तो पृथ्वी पर पानी भी है, वायु भी है, जमीन भी है, पर्वत भी है, पठार भी है। इन सब चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल क्या कहलाता है कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें, जैसे पृथ्वी पर पर्वत भी है, पठार भी है, जमीन भी है, मैदान भी है, नदियां भी है, वायुमंडल भी है, जैवमंडल भी है, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। भूगोल टाइप्स ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल के प्रकार, तो भूगोल के दो प्रकार होते हैं। भूगोल के दो प्रकार होते हैं, एक तो फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और एक होता है ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल, मानव भूगोल। अब थोड़ी सी इनकी चर्चा करते हैं, ये भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है। तो सबसे पहले यदि आपको पूछ ले भूगोल के प्रकार, अब देखो, अब छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें सीधा पूछ लिया जाता है कि भूगोल के प्रकार, ये इसमें अपन आगे बात करेंगे मानव भूगोल के, आगे और प्रकारों की बात करेंगे, तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा ये कौन से भूगोल का प्रकार है। तो यहां से एकदम बेसिक से लेंगे, क्वेश्चन भी आते हैं, अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चनों पर भी जो पीछे आए हुए। भूगोल के प्रकार, भूगोल के दो प्रकार हो गए, एक भौतिक और एक मानव। इसको कहते हैं फिजिकल। अब थोड़ा बहुत आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, फिजिकल, और इसको कहते हैं ह्यूमन। भूगोल का मतलब जियोग्राफी। फिजिकल का मतलब हो गया कि जो भी पर्वत है, पठार है, यानी जो मानव का कोई योगदान नहीं है, जो पहले से निर्मित है, उनका भौतिक वस्तु है, उनका अध्ययन करेंगे जिस भूगोल में, वो क्या कहलाएगी, भौतिक भूगोल कहलाएगी। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, इन सब का अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, फिजिकल जियोग्राफी। मानव भूगोल, तो फिर मानव भूगोल में क्या आता है, तो मानव ने क्या कर दिया, इस पृथ्वी का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी चेंज कर दी। आज से 100 साल पहले थी, उसको पूरे अलग। आज से 10 साल पहले, जैसे आप देखते हो कि आज से 10 साल पहले कुछ अलग सिस्टम था, आज से 10 साल में पूरा चेंज हो रहा है। जैसे आप शहर में जाते हो या कोई गांव में जाते हो कि 10 साल पहले जाके आए थे कहीं, वापस 10 साल के बाद में जा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चेंज हो गया इस चीज में। तो ये चेंज कौन कर रहा है, ये चेंज कर रहा है मानव। और मानव चेंज किसको कर रहा है, भूगोल को कर रहा है। भाई पेड़ काट रहा है, वहां पर सड़कें बना रहा है, मकान बना रहा है, तो ये सड़कें, मकान, ये किस पे बना रहा है, पृथ्वी पे बना रहा है, इस भूमि पे बना रहा है। तो उस भूमि में पे बना रहा है, तो भूमि का अध्ययन किस में करते हैं, भूगोल में। लेकिन भौतिक भूगोल में करते जब नॉर्मल थी। इसको चेंज कर रहा है कौन, कर रहा है मानव, चेंज कर रहा है। तो इसका अध्ययन अपन किस में कर देंगे, मानव भूगोल में। इसके भी जैसे बहुत से प्रकार होते हैं अलग अलग। एक हो गया आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से मतलब जो अपने भाई पेड़ पौधे, सपोज दैट अपने छोटे छोटे उदाहरण लेंगे। आर्थिक भूगोल से मतलब हो गया, पेड़ पौधे थे आपके खेत में,
आपने उन्होंने काटे और उनको बाजार में बेच दिया, आपको क्या मिला? पैसा, धन मिला। उसको कहते हैं आर्थिक भूगोल। एक एग्जाम्पल है छोटा सा, और बहुत से एग्जाम्पल है, आपको जो सुटेबल लगे वो एग्जाम्पल। राजनीतिक भूगोल, अब ये आप कहोगे सर ये राजनीति कहां पर आ गया? ये राजनीति के अलग से सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान, तो ये यहां पर कहां पर आ गया? अरे आपको पता है लोग पेड़ पौधों के नाम पर राजनीति करते हैं, जीत के जाते हैं। वन है, पर्यावरण मंत्री नहीं सुना? वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खनिज मंत्री, तो ये किसके, ये क्या है? राजनीतिक। क्या है? राजनीतिक। बस्ती भूगोल, बहुत से इसमें अलग अलग टाइप है, लेकिन आपको देख के पता चल जाएगा कि ये मानव में आएगा और ये किस में आएगा? भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में अपन जैव मंडल की करते हैं, वायुमंडल की करते हैं, जल मंडल की चर्चा करते हैं। फिर वही बात, विश्व भूगोल में अपन पहले क्या करेंगे? विश्व भूगोल क्या है? तो अपन ने भूगोल पढ़ा, तो भूगोल में क्या कहा कि पृथ्वी पर जो भी चीजें हो रही है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सर भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। अपन किस सब्जेक्ट को चूज किया इसमें? वर्ल्ड जियोग्राफी या विश्व भूगोल? तो यानी विश्व के जो मुख्य मुख्य चीजें जो अपने एग्जाम से, ऐसे विश्व भूगोल बहुत बड़ा है भाई। अपन यदि एंडीज पर्वत या अपलेशियन पर्वत, जैसे उत्तरी अमेरिका का है अपलेशियन पर्वत की या रॉकीज की, उनकी बात करेंगे, कास्केड की या तटीय श्रेणी की बात करेंगे, तो उसमें अध्ययन ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन अपने को पूरी जिंदगी निकालनी नहीं है, अपने को बहुत कम टाइम में नौकरी लेनी है। तो अपन क्या करेंगे? जो मेन मेन चीजें वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भाई पूछ लिया कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो चीजें करेंगे। उस चीज से ज्यादा अपन बाहर ऊपर नहीं जाएंगे, अपन जो मुख्य मुख्य चीजें उन पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले किसकी मुख्य मुख्य? तो वर्ल्ड में, जो विश्व में जो मुख्य मुख्य चीजें उनकी चर्चा करेंगे, भारत पे आएंगे बाद में। ठीक है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू कर दे। वर्ल्ड जियोग्राफी में अब अपन दो चार टर्म्स देख लेते हैं, इसमें कई चीजें काम आएगी, फिर मैं नाम लूंगा, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या नाम ले लिया। जैसे एक होता है महाद्वीप, एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है द्वीप, एक आएगा स्थल संधि, एक आएगा जल संधि। ये चार पांच वर्ल्ड जियोग्राफी में नाम आएंगे। जैसे एक होता है सर कि अभी मैं आपको नाम लूंगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे, तो आप कहोगे ये महाद्वीप क्या है? एक नाम आएगा द्वीप, एक आएगा प्रायद्वीप, और एक आएगा जल संधि। वैसे और नाम आएंगे साथ साथ में अपन करते रहेंगे, लेकिन ये मुख्यतः अपने को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, इनका नाम आता ही रहेगा। एक आएगा स्थल संधि। तो सर महाद्वीप क्या होता है? तो सीधा सीधा याद रखना है, ज्यादा देखो। एक क्या होता है कि अपने को अब वहां पर लिखना तो होता नहीं है कि महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप की परिभाषा। अपने पास जो ऑप्शन होते हैं उनमें से एक को चूज करना होता है। एक ऑप्शन होता है भाई, चार ऑप्शन होते हैं, चार में से एक को चूज करना होता है। तो सीधा सीधा अपने माइंड में डायग्राम बनाओ कि एक बड़ा सा क्षेत्र, एक बड़ा सा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। क्या हो? पानी। जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। महाद्वीप क्या है? जो एक बड़ा सा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। ठीक है। द्वीप क्या है? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये नाम इसी से कहीं से आया? द्वीप के आगे महा लगा दिया, महा यानी महान आदमी। महान आदमी कौन हुए? जो बड़े आदमी हुए, बड़े जो बड़े हुए उनको ही तो कहते हैं महान। अब कह दे कि आपको कह दे कि महाराणा प्रताप एक महान राजा हुआ था, तो महान कब लगा? जब वो एक उसमें कोई विशेषता थी, स्पेशल बड़ा था, तभी उस कुल में। हर किसी को तो नहीं कहते आप महान राजा थे। तो इसी प्रकार इस द्वीप का बड़ा रूप क्या है? महाद्वीप। तो सर महाद्वीप का छोटा रूप क्या हो गया? द्वीप। तो ये एक छोटा जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। महाद्वीप एक बड़ा भूखंड जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। एक बड़ा भूखंड। भूखंड का मतलब सर, भूखंड का मतलब क्या होता है? अरे मैदान समझ लो, भूमि समझ लो, जिसपे क्या हो? पर्वत वगैरह, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। तो वो क्या कहलाता है? महाद्वीप। द्वीप क्या कहलाता है? एक छोटा भूखंड जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। जिसे आपने नाम सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। इसमें महाद्वीप में नाम सुना होगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये किस में आ जाते हैं? महाद्वीप में।
सर प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप तो वैसे भी आप चर्चित होंगे, भारत एक प्रायद्वीप है। तो इसमें क्या होता है? 3 और पानी होता है। थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं, 3 और पानी से घिरा हुआ, 3 और पानी, इतना लिख देता हूं। जैसे आप भारत का मैप देखते हो, कभी देखना तो भारत का मैप कुछ ऐसा है, तो इधर भी ऐसे पानी से घिरा हुआ है या नहीं बताओ? तो एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। आप कहोगे सर यहाँ पर कोई साइड थोड़ी है, हाँ नीचे साइड है भाई, ये दक्षिण साइड है, साउथ साइड है। तो इसकी ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों साइड क्या है? पानी से घिरी हुई। जिसकी 3 और पानी से घिरा हुआ हो वो कौन सा होता है? वो होता है प्रायद्वीप। क्या होता है? प्रायद्वीप। महाद्वीप चारों ओर से पानी से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र, द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा हुआ छोटा क्षेत्र, और प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा हुआ। फिर बात करते हैं जल संधि। जल संधि और स्थल संधि बहुत अच्छे से समझना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उल्टा कर देते हैं। जल संधि है तो क्या नाम कह रहा है? जल संधि। संधि का मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? जल को जोड़ना। किसको? तो 2 जलाशयों को जोड़ना, 2 जलाशयों को जोड़ना, 2 जलाशयों को जोड़ना। सर 2 जलाशयों को जोड़ेगा कैसे? तो भाई 2 देखो जोड़ना। अब थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना कि भाई ये कोई समुद्र है और ये समुद्र है, इन दोनों को यहां से जोड़ेगी तो ये क्या बन गया? आप कहोगे सर ये कोई जल संधि बन गई। ये क्या बन गई? जल संधि बन गई। कोई डाउट है कि यहां तक? यहां तक सर डाउट नहीं है। तो ये यहां पर यदि जल संधि बन गई, सपोजेट यहां पर पूरे पर पानी होता तो इनको जोड़ने की जरूरत पड़ती क्या? सर पूरे में पानी होता, जोड़ने की क्या जरूरत होती? ये दोनों एक ही हो जाते। तो यहां पर क्या है? तो आप कहोगे सर स्थल होगा। स्थल यानी भूमि होगी, अलग मैदान वगैरह होंगे, पर्वत वगैरह जो भी होंगे, तो स्थल क्या है? स्थल। तो ये 2 जलाशयों को तो इसने जोड़ दिया, अलग किसको किया है? स्थल को। तो 2 जलाशयों को जोड़ना और 2 स्थलों को अलग करना, 2 स्थलों को अलग करना। अब क्वेश्चन आता थोड़ा सा घुमा के, 2 स्थलों को अलग करना क्वेश्चन कैसा आता है? अभी बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसा, क्योंकि आजकल वो पहले वाला रहा नहीं, एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ लेते। तो क्वेश्चन पूछेगा जल संधि के बारे में, जल संधि के बारे में, फिर आपको कहेगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला एक कथन दे देगा कि ये 2 जलाशयों को जोड़ने का कार्य करती है। फिर अगला दे देगा कि और ये 2 स्थलों को अलग करने का कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि 2 जलाशयों को अलग करने का काम करती है। और चौथा ऑप्शन दे देगा कि ये 2 स्थलों को जोड़ने का काम करती है। फिर कहेगा नीचे, क्वेश्चन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 4 तो स्टेटमेंट दिए। देखो अभी बात करते हैं इस भाई, एक क्वेश्चन आया कि जल संधि के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जल संधि के बारे में। तो पहले एक पॉइंट दे दिया कि जलाशयों को जोड़ती है, जलाशयों को जोड़ना, ठीक है। फिर दूसरा दे देगा स्थलों को अलग करना, ठीक है। तीसरा दे देगा जलाशयों को अलग करना, जलाशयों को अलग करना। और चौथा पॉइंट देगा कि स्थलों को जोड़ना, स्थलों को जोड़ना। और फिर नीचे देगा निम्न में से कौन से कथन सत्य है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है, से कौन से कथन सत्य है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा सत्य है। अब इसमें ए ऑप्शन होगा केवल एक, बी ऑप्शन होगा केवल 1 और 2, सी ऑप्शन होगा कि केवल 3 और 4, केवल 3 और 4, और डी ऑप्शन होगा केवल 2। अब आपको यहां पर क्या होगा, यह चक्कर खा जाओगे, या तो ये होगा कि आपको ये होगा कि सर जलाशयों को जोड़ता तो जल संधि है। अरे वो जलाशयों को जोड़ता तो अलग किसको करता है? तो स्थलों को अलग भी तो करता है। तो ये दोनों से ही होते, लेकिन कुछ ये क्या कर देंगे, केवल 1 पे क्लिक कर देंगे, केवल 2 पे कर देंगे, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों। तो आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते सीधे सीधे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन घुमा के आते हैं। तो इस चीज के अपना कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
तो फिर अपन आगे बात करें, जल संधि समझ में आ गई, स्तर संधि में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपके। सर कैसे नहीं आएगी, ये दो जलाशयों को जोड़ रही थी, तो ये क्या नाम है, स्थल है, तो ये दो स्थलों को जोड़ेगी, दो स्थलों को जोड़ेगी। अब दो स्थलों को जोड़ेगी तो अलग किसको करेगी बताओ, दो स्थलों को जोड़ेगी तो अलग किसको करेगी, तो आप कहोगे सर जलाशयों को क्या करेगी, अलग करेगी। जलाशयों का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो जल, जलाशयों को अलग करेगी। अब समुद्र भी हो सकते हैं, महासागर भी हो सकते हैं, सागर भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी तक तो पढ़ा है, तो उसका थोड़ा सा रिकेप करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा महाद्वीप, एक बड़ा भूखंड जिसके चारों ओर पानी, द्वीप एक छोटा भूखंड जिसके चारों ओर पानी, प्रायद्वीप जिसके तीन ओर पानी। फिर अपन ने बात की जल संधि, जो जलाशयों को जोड़ती और भूखंडों को अलग करती है, और स्थल संधि जो स्थलों को जोड़ती है और स्थलों को जोड़ती है और अलग किसको करती है, जलाशयों को अलग करती है। अब अपन चलते हैं उत्तरी अमेरिका में, ताकि उत्तरी अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप। क्या है, सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा नॉर्मली कि महाद्वीप कितने, महाद्वीप कितने, तो सबको पता है, साथ है, कोई डाउट नहीं है। इसमें सबसे पहले लेंगे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हिंदी में लिखे तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। देखो जियोग्राफी में काम है पूरा मैप का, इसलिए मैप ऐसा नहीं हो कि अपन देखे किसी का या अपने पास कोई मैप पड़ा है उस पर काम करे, मैप खुद को बनाना सीखना पड़ेगा। और कोई हार्ड नहीं, अपने को ऐसा तो नहीं पूरा एग्जैक्ट बनाना है कि ये मैप ऐसा ही बन रहा है, इसलिए मैं आपको मैप बनाना सिखा रहा हूं, टेंशन फ्री होके एकदम सीखना है। देखो उत्तरी अमेरिका बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उत्तरी अमेरिका। एक बना दो सी, क्या बना दो, सी, ऐसे ले जाओ, यहां पर बना दो एक भगोना, सी लगभग 70 कितना हो गया, 90-100 डिग्री का समथिंग कोण बना दो, सी बना दिया, 100 डिग्री समथिंग कोण बना दिया, भगोना बना दिया। फिर यहां पे ऐसा बना दो और फिर ऐसा, तो ये किसका मैप है, आप देखोगे लगभग उत्तरी अमेरिका। अब आप कहोगे सर इतना ऐसा नहीं है, वहां पर तो ऐसे 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 ऐसे, अरे ऐसे ऐसे अपने को नहीं करना है, अपने को नॉर्मल मैप देखना है। अभी नॉर्मल मैप देखना है, ये कौन सा है, तो आप कहोगे सर उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। कैसे बनाया, तो एक बार इधर और बना रहे। सबसे पहले क्या बनाया, सी, लगभग 100-110 डिग्री के समथिंग कोण बना दिया, यहां पर एक भगोना लगा दिया, भगोना लगा दिया, इधर आया, ऐसे किया और यहां पर उल्टा ऐसे बना दिया, उल्टा क्या बना दिया, ऐसे बन गया उत्तरी अमेरिका। कहां टेंशन है, उत्तरी अमेरिका बन गया। इधर कौन है, इधर आप कहोगे सर एशिया है, कौन है, एशिया है। ये क्या है, तो यहां पर आपको पता पानी है, क्या है, पानी है भाई। अभी बात करिए उत्तरी अमेरिका क्या है, आप कहोगे सर महाद्वीप है, और महाद्वीप के चारों ओर क्या होता है, महाद्वीप के चारों ओर क्या होता है, महाद्वीप के चारों ओर पानी होता है, महाद्वीप के चारों ओर क्या होता है, पानी होता है। तो इसके चारों ओर क्या है, पानी, तो चारों ओर पानी है। तो इधर वाला कौन सा महासागर है, इधर वाला कौन सा है, प्रशांत, इधर वाला अटलांटिक। एक इधर त्रिभुज लगा देना। सर ये त्रिभुज क्यों लगाया, अरे आपने नाम सुना होगा ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ये क्या नाम सुना होगा, ग्रीनलैंड। तो ये ग्रीनलैंड है, ये इधर साइड में, ये ध्यान रखना। तो उत्तरी अमेरिका का मैप समझ में आया। सबसे पहले बनाया सी, लगभग 110 डिग्री का कोण बनाया, भगोना लगाया, इधर आए, ऐसा किया, उल्टा ऐसे बना दिया, क्या बन गया, उत्तरी अमेरिका। क्या बन गया, उत्तरी अमेरिका। अब आपको एक छोटी सी कोई सी भी एटलस खरीद लेना, चाहे खान सर की खरीद लेना, चाहे ऑक्सफोर्ड की खरीद लेना, और फिर अपने वो एटलस खोल के बैठना। मेरी गारंटी है आप कह रहे हो जियोग्राफी हार्ड लगती है, बातों बातों में आपको घर पे देखना ही नहीं पड़ेगा। रोजाना अपन 5 क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे, यहीं का यही खत्म हो जाएगा। जो पहले दिन पढ़ा है उसका दूसरे दिन अपन टेस्ट ले लेंगे। तो आप उसमें देखोगे तो एक तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर कौन क्या है, ये देखना है आपको, ठीक है। और फिर बात करते एक यहाँ पर देखना, एक यहाँ पर क्या है वो देखना है, यहाँ पर कौन सा महासागर है, एक यहाँ पर कौन सा महासागर है ये देखना।
और कल अपन चर्चा करेंगे, आज इतनी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये ज्योग्राफी है, इसलिए कल चर्चा करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में पहले तो इसका बाहर का, जैसे ये ग्रीनलैंड हो गया कि भाई ये आप ढूंढ के आओगे तो आपको हडसन की खाड़ी मिलेगी, जैसे ये क्या है कि आपको प्रशांत महासागर जो भी आप देखना, मैक्सिको की खाड़ी मिलेगी, अटलांटिक महासागर मिलेगा। इसके अलावा आप ढूंढना चाहो तो बहुत सी चीजें, एक यहाँ पर अब आपको पता है सर इधर एशिया है, इधर क्या है उत्तरी अमेरिका, तो ये दोनों क्या है स्थल, क्या है स्थल, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, जल संधि या स्थल संधि, दो स्थलों को जोड़ने वाले कौन सी होगी, स्थल संधि होगी सर। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे दक्षिण अमेरिका को जुड़ता है, तो ये कौन सी है, फिर यहाँ पर एक नहर भी बनी हुई है, तो उस पर अपन कल चर्चा करेंगे बेझिझक टेंशन फ्री होके। कल फिर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अलास्का है, यहाँ पर क्या है पर्वत श्रेणियां है, फिर अपन यही बात नहीं करेंगे कि पर्वत श्रेणियां, ये बात करेंगे कि पर्वत श्रेणियां इधर ही क्यों है, बीच में क्यों नहीं है, ये भी टेंशन नहीं करना है। इधर आप देखोगे, उसमें देखोगे एटलस में देखोगे आपको 3 पर्वत श्रेणियां मिलेगी और नाम मिलेगा CCR, ऐसे याद करेंगे ट्रिक से, कोस्टेड, कास्केड और रॉकीज, ये आपको मिलेगी। आपको यहां पर भी पर्वत मिलेगा, इनका नाम मिलेगा अलास्का, फिर यहां पर भी मिलेगा, उनका नाम मिलेगा ब्रुक्स, और ये स्टेट मिलेगा, यहां पर नाम मिलेगा अलास्का। ये आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ये अमेरिका का है, तो सर देखो यहां पर लगभग 49 डिग्री, एक बार ऐसा माइंड में डालना है, ज्यादा वो लोड नहीं लेनी, आजकल अपन बेसिक एकदम 0 से चर्चा करेंगे। ये 49 डिग्री है, तो 49 डिग्री से ऊपर लगभग है कनाडा, इससे ऊपर क्या है कनाडा, ये यूएसए, और यहां पर आ जाता है मैक्सिको इससे नीचे। अब आप कहोगे सर ये अमेरिका नीचे है, तो ये अलास्का अमेरिका का ही भाग है, 49th स्टेट है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य है, उनमें से 49वां राज्य कौन है, अलास्का। तो आप कहोगे सर ये यहां कैसे गया, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। एक इसका है यहाँ पर हवाई द्वीप नाम से, 50वां है वो अमेरिका का जो राज्य है वो यहाँ पर है 50वां, वो हवाई द्वीप। आप अपन बात करेंगे ये यहाँ पर कैसे आया, फिर कनाडा की बात करेंगे, फिर आपने यहाँ नाम सुना होगा सुपीरियर झील, 5 महान झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपने यहाँ पर नदियां देखोगे, यहाँ पर मैदान है, एक आप छोटी सी पर्वत श्रृंखला इधर भी देखोगे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, तो अपन इनकी चर्चा करेंगे। फिर अपन ऐसा करेंगे कि भाई कनाडा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कि आप देखोगे माउंट लोगन शिखर है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ी सी चोटी है जिसका नाम है माउंट देनाली या माउंट मैकिनले, टेंशन नहीं लेना, अभी आपको केवल सुनना है। फिर आप अमेरिका में आओगे तो अमेरिका में देखोगे माउंट विटनी है, माउंट विटनी है। इधर आओगे तो आप इसमें अपलेशियन पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी देखोगे तो माउंट मिशेल है। तो इनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे, आज ज्यादा नहीं करेंगे, इसलिए आपको केवल थोड़ा सा एक बार के लिए क्या करना है वो निकालनी है। एटलस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मंगवानी है एटलस। एटलस के बिना वर्ल्ड जियोग्राफी समझ में नहीं आ सकती, सीधी बात है, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, क्योंकि आपको खुद का मैप होगा, खुद ऐसा मैप बना लोगे, इसमें आप CCR लिख लोगे, फिर आपको रिवीजन करने में मैं कहता हूं 1 घंटे में आप पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी का रिवीजन कर सकते हो। 1 घंटे में पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी का रिवीजन कर सकते हो। आपका कोई सा भी एग्जाम आ रहा है, कितना भी बड़ा, आपको खुद का बनाया हुआ होगा ऐसा मैप, ऊपर लिखा होगा CCR, तो आप इसको भूल जाओगे कि सी का कोस्टेड, कास्केड, रॉकीज, पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है, कैसे आया, ये आपको सब पता होगा। आप फिर आपको यदि पूछ ले कि इधर ही क्यों बने, अब देखो आप छोटे एग्जाम देते हो जो भी भाई है जिसमें लिखित पेपर नहीं होता, जैसे भाई RPSC मेंस हो गया, RS का मेंस हो गया या UPSC का मेंस हो गया, उनके अलावा आप कोई पेपर दे रहे हो तो उसमें तो ऑप्शन आने, लिखना तो पढ़ना ही रहे। तो आप इसमें सीधा मैं बता दूंगा कि आपको कह दिया कि भाई सपोज दैट कि इसमें पूछ लिया कि उत्तरी अमेरिका में पर्वत श्रेणियां, उत्तरी अमेरिका किस भाग में, उत्तरी में, दक्षिणी में, या पूर्व में, या पश्चिम में, या पूर्व पश्चिम दोनों में, तो आपको मैं बताऊंगा कि पूर्व और पश्चिम में दोनों में ही क्यों है, उत्तर दक्षिण में क्यों नहीं है, इसमें ही नहीं बाकी सभी में ही पूर्व पश्चिम में आने वाली ज्यादातर में। तो सर ऐसा क्यों है, ऐसा अपन बात करेंगे कि इसमें प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत लगता है भूगोल का। तो अपन टेंशन फ्री होके ये अपने आधे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब कुछ क्या करते हैं, रटते हैं, अरे रटना नहीं है,
आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि ये पर्वत ऊंचा क्यों है, ये माउंट देनाली ही सबसे ऊंची क्यों है उत्तरी अमेरिका की। तो ये चीजें भी अपन बात करेंगे, इसलिए ये टेंशन नहीं लेनी है, रटने वाला काम नहीं है, साइंस है ये। जियोग्राफी को एक साइंस की तरह सब्जेक्ट लो और इसको समझने की कोशिश करो। वैसा नहीं है कि बस रट लिया काम चल गया, वैसे नहीं करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।